सर आई बिलोंग गजरोला यूपी स्टेट। फिर पूरा बोल देना, आई बिलोंग टू गजरोला यूपी, बस ऐसे आई बिलोंग टू गजरोला यूपी, है ना? हाँ, बता सकते प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, रेहान, प्रणाम प्रियंका, सर। नेहा, नितिन। हाँ सर, प्रणाम। Hello, sir. Sir, if any interviewer will ask that how singing can be helpful in the KVS, if singing is chosen as hobby. Singing, dancing are the part and parcel of your post because you are going for PRT. And with expressions, if you explain children, they learn. With expressions only children are able to. आप even demo भी देंगे ना, तो आपके expressions ही आपको marks देंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आपके expressions बहुत अच्छे होने चाहिए। हमारे पास अब जो PRT की ladies वगैरह आ रही है ना, इतने यूनिक एक्सप्रेशंस के साथ देते हैं, आप सोच नहीं सकते उनको। गजब, अल्टीमेट। तो मैं चाहूंगा आप लोग भी, इवन बॉयज मेरे अच्छे हैं, एक्सप्रेशंस के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आप करेंगे वही बेस्ट है। और इंग्लिश में कमांड बनाएंगे, ये नहीं लिखा करेंगे कि इंग्लिश अच्छी नहीं है मेरी, मैं क्या करूं, इसका कोई जवाब नहीं है। सर सिंगिंग अगर हॉबी हो सर किसी की, सर होनी चाहिए ना यार, सिंगिंग हॉबी होनी चाहिए, अच्छी बात है। हॉबी है सर तो सुनिए तो सही, आपको ये बोलेंगे आपका गाना आपके लिए क्या बड़ी बात है, मगर आपको बेनिफिट ये मिलेगा इस चीज का कि जब आप पोएम वगैरह रिसाइट करते हैं तो आप बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल सकते हैं, क्योंकि आपको रिदमेटिकली बोलना आता है। जो सिंगर होएगा ना, उसको पता है कि कहाँ ध्वनि लगानी है, क्या सिस्टम करना है, कैसे बोलना है, तो आप ज्यादा अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो अच्छा है, सिंगिंग डांसिंग एक पीआरटी टीचर की अगर हॉबी है तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी है। रोहित रंजन, कोई क्वेश्चन है तो बोल दो यार। और कविता, प्रियंका कैसी हो आप? प्रियंका मेरी स्टूडेंट है, मेरी बहुत फेवरेट स्टूडेंट है और मेरी ऑनलाइन स्टूडेंट है। प्रियंका, अब आप कैसी फील कर रही हैं? तबीयत वगैरह सही है अब आपकी? यस सर। आ जाए करो, कल 12 बजे कॉम्प्लीमेंट्री क्लास को अटेंड जरूर किया करो, ठीक है ना? रोहित बोलो। यस सर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हेलो रोहित जी, बोलिए बोलिए, कोई क्वेश्चन है तो पुट अप करो यार। सर ये क्वेश्चन था सर, एक्चुअली 2012 में पास किए थे सर, और अभी सर मार्क्स आ रहा है मेरा 144 एससी से सर। तो सर ये है कि सर वैसे बीच में ट्यूशन में ही इन्वॉल्व हो गया था, मैं 5-6 साल सिर्फ ट्यूशन ही पढ़ा है। कोरोना के बाद फिर मैं अभी कुछ नहीं किया। फार्मल लाइन में आ गए थे आप? हाँ नहीं सर, ट्यूशन बस पढ़ा रहा था मैं 5 से 6 साल। ठीक है, अब आप फिर मैं कुछ मतलब बीच में फिर क्या सर? सब्जेक्ट क्या है आपका? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस, ठीक है, बढ़िया टॉपिक है यार, इंटरेस्टिंग है वाकई। कंप्यूटर में रेवा से कैंडिडेट आया था कभी रिसेंटली, देखा होगा तुमने, विकास पाठक, पूरा इंटेलिजेंट है। तो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है, उसमें क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है मुझे बताओ। सर 2012 पास आउट हूं। अच्छा, ये गैपिंग भरनी है? हाँ ये गैपिंग वाला है ना, पर्सनल क्वेश्चन है एक्चुअली रोहित। मैंने पुनीता को तो इनको तो फटाफट बता दिया, मैरिज वगैरह ठीक है, सिंपल टॉपिक था। मगर पता है क्या, हर किसी का है ना, अगर मैं एक बायस रखूंगा ना तो वो इंटरव्यू पकड़ लेते हैं उसको, पूरी लाइफ को देख के फिर सेटअप होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी कभी कर लेंगे तुम्हारे लिए, स्पेशल कर देंगे केस। मगर गैप में ना अच्छे से सर, गैपिंग आपका बढ़िया होना चाहिए यार, इसको छोड़ना मत आप। अच्छा नहीं सर, एक चीज तो बीच जैसे 3-4 साल से मम्मी का तबीयत खराब रहा, उसके कारण तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। नहीं, वो आपको बोलना भी नहीं है यार, क्योंकि से कल को वो कहेंगे आपकी मम्मी की तबीयत खराब रहे तो आप केवीएस में भी मतलब ब्रेक्स लोगे, तो वो आपके लिए नेगेटिव रहेगा, आप उसको हाईलाइट मत करना। ओके, तो सर ये तो बोल सकता हूँ सर, जैसे मैं पढ़ा रहा था। क्या ट्यूशन तो मैं बता सकता हूँ ना सर कि मैं इतना नहीं पढ़ा रहा। नहीं, आप एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो, कहीं से अगर ले सकते हो एक्सपीरियंस ले लो, वो आप शो कर दो, क्या दिक्कत है। अगर आपको पढ़ाना आता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा लेवल उनकी नजरों में ऊपर ही तो होता है, और क्या होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका एक्सपीरियंस वगैरह भी है, क्योंकि आप पढ़ा तो ऑलरेडी रहे हो, नॉलेज तो आपको है ही चीज का, क्या प्रॉब्लम। एनी मोर क्वेश्चन? रेहान, कोई क्वेश्चन नहीं पूछोगी? प्रियंका? मेरा नाम प्रियंका है। हाँ जी, प्रज्ञा, चिरंजीत दास, नितिन, कोई और क्वेश्चन बच्चों? अमरजीत, हाँ जी पूछो जी, हैंड रेस मत किया करो, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप कर लिया। यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है। पूछो सर, अगर मेरा क्राफ्टिंग मेरी हॉबी है तो इससे मैडम, आप सामने तो रिलेटेड आइए। आप बात करते हुए शर्मा रहे हैं, आप क्या इंटरव्यू देंगे? आप खुद सोचो, कैसे आप दुनिया में जियोगे, किस तरीके से एनवीएस में जाओगे, आप खुद देखो। जहां इतने शर्मा रहे हो तुम, कैसे अपने आप को सरवाइव करोगे? इनका कोई क्वेश्चन? हाँ जी पुनीता, एनी मोर, एनीबॉडी वांट टू आस्क क्वेश्चन? जी सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सर, जैसे मैंने आपसे एक बार और बात की थी कि मैंने पीजी में डिप्लोमा किया है योगा साइंस में, तो अगर मैं उसे मेंशन करती हूँ, अच्छा इंप्रेशन देगा, आपको बेनिफिट देगा जी, तो सर उसमें से मुझसे ऑरली क्वेश्चन पूछ सकते हैं योगा से रिलेटिव, या फिर कोई प्रैक्टिकली कुछ नहीं है मैडम, वो जो पूछेंगे ना उससे ज्यादा आपको आता होगा, चिंता मत करो, योगा में आपको प्रॉब्लम सर नहीं वो है। तो आता है,
सर उसे मैं अपनी हॉबी में भी मेंशन कर सकती हूँ ना। हाँ हाँ ना, हॉबी में नहीं, साथ में आप हॉबी के साथ साथ ये भी बताना कि मैंने सर्टिफिकेट कोर्स किया है सर, उसको हाईलाइट करना। हाईलाइट ज्यादा जी करोगी ना वो भी तभी वो करूंगी। क्वेश्चन पुट अप करेंगे। हाँ जी सर हॉबी में भी मेंशन कर सकती हूँ ना, डूइंग एवरीडे ना ना एक्सरसाइज। करना, हाँ हाँ योगा में करती हूँ डेली, उसमें क्या दिक्कत है। सुष्मिता कोई क्वेश्चन? शर्मा जी, एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? एनीबडी वांट टू आस्क? प्रियंका, नेहा, सर नितिन, कविता? मुझे सर वीकनेस मेरी में हॉबी पूछना था, क्या क्या बोल सकते हैं वीकनेस के लिए? वीकनेस? वीकनेस आप कोई भी बता देना। आप बस ये मत बताना कि मुझे गुस्सा बहुत आता है। आप ये मत बताना कि मेरे अंदर धैर्य नहीं है, इम्पेशंस नहीं है, ये मत बताना। धैर्य इम्पेशंस वो गलत हो जाता है, ठीक है ना। इम्पेशंस ये मत बोलना, इम्पेशंस और शॉर्ट टेम्पर ये 2 वर्ड मत यूज करना बस। यस सर। इमोशनल बोल सकते हैं सर? कौन सी मैडम, क्या कह रहे हो प्रियंका? इमोशनल बोल सकते हैं थोड़ा दोबारा बोलिए प्लीज, मेरे को सुन रहा। सर? इमोशनल एज अ वीकनेस। मैडम जैसे ही आप बोलने लगते हो ना वॉइस आ गुड जाता है इवनिंग कहीं सर। बहुत ज्यादा। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ एक मिनट नितिन जी, आपके वहां से बहुत वॉइस हो रहा है। तो शायद बोल रहे इमोशनल। इमोशनल मत बोलना, इमोशनल वीकनेस सर नहीं होती इमोशनल। यार, इमोशनल मत बोलना। इमोशनल सर मेरी हॉबीज टीचिंग है, तो क्या मैं मेंशन कर सकती हूँ वहाँ पर? आपकी हॉबी क्या? टीचिंग एज अ हो हाँ और स्टिचिंग रखना, टीचिंग। मगर स्टिचिंग स्टार्टिंग में मत रखना। स्टार्टिंग आपका हॉबी अलग होना चाहिए, उसके बीच में रख सकते हो आप स्टिचिंग, चलेगा। सर एक गुड हॉबी का एग्जांपल। हाँ गुड हॉबी का एग्जांपल? मैडम गुड हॉबी कुछ नहीं होती दुनिया में, पता है कैसे? हॉबी आपको फंसा देगी। चलो मान लो मैं आपको बोलता हूँ सबसे अच्छी हॉबी दुनिया में रीडिंग है, आप मेरे कहने पर रीडिंग रख लोगी, फिर इंटरव्यू आपको बोलेगा सर आप मैं क्या पढ़ते हो, तो वहां फंस जाओगे ना। तो मैं नहीं चाहता सर कि मैंने मेरे कोई वेल विशर सेलेक्ट ना हो, ठीक है ना। जो मेहनत करे भगवान उसको सर जरूर सेलेक्ट करे, चाहे अपने पास लगे चाहे कहीं और लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर सर मैं मैंने पीजीटी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हूँ। अरे और सर वाह मैं मैडम। पीएचडी कर रही हूँ, तो मुझे मेरे बायोडाटा में पीएचडी मेंशन करनी सब्जेक्ट क्या चाहिए? आपका? सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी। हाँ मैडम कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मेरे पास थी डॉक्टर थी पीएचडी होल्डर, उसका केमिस्ट्री था। ज्योग्राफी है हमारे पास, तो कोई वेस्ट बंगाल प्रॉब्लम से नहीं है सर? शुभानील नाम से पर्सन है, अच्छा है कैंडिडेट, इंटेलिजेंट बहुत है ज्योग्राफी में, तो वो आप दिखाओ, पीएचडी दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मगर आप नेट वगैरह वो ज्यादा हाईलाइट मत करना, ठीक है ना। और 1-2 क्वेश्चन नेट नहीं बनेंगे दिखाना? पीएचडी के, वो आप अच्छे से उनको कवरिंग दे देना बस, अगर कवरिंग अच्छी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। नेट क्वालिफाई वगैरह नहीं शो करना? हाँ मत करना मैडम, वो गलत ज्यादा हो जाता है, फिर ओवर हो जाता है। संजीता कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रही है? एनके, नितिन, नेहा, प्रियंका, प्रज्ञा? सर सर मैंने 2 बुक रीड की है। मैं क्या बोल सकती हूँ उन्हें कि मैं बुक रीडिंग अभी? हाँ बुक अगर रीड करी है, मतलब ऐसे मत कहना कि सर मैंने जिंदगी में 1 बुक करी है। अगर आपने कुछ बुक्स करी है तो आप बता देना, ठीक है ना, किस तरीके की मुझे बता दो, कौन सी बुक्स पढ़ी आप? श्रीमद् भगवत गीता बोल सकती थोड़ा हूँ? जोर से बोलिए मैडम। श्रीमद् भगवत गीता। अच्छा भगवत गीता, हाँ जैसे तो क्या बोलेंगे, अध्याय क्या है, क्या पढ़ा है, किसने लिखा, क्या करा, वैसे तो देखो क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मेरे से नहीं बनेंगे, मगर आपको पता होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, बता दो। सर सिलेबस बुक बता सकते हैं? हाँ सिलेबस बुक कोई पढ़ी हुई दिक्कत है। नहीं है प्रियंका की, मुझे बायोलॉजी वगैरह आप बायोलॉजी के ना आपका सब्जेक्ट, मैं बायोलॉजी वगैरह पढ़ना पसंद है, चलेगा, कोई दिक्कत, सब्जेक्ट रिलेटेड पढ़ना। कोई महेंद्र कोई क्वेश्चन आपका? महेंद्र सिंह, करण? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग यार। सर सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मैंने फॉर्म फिल किया था जिस टाइम केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस वाला। हाँ जल्दी पूछो यार, इतने लहरा के मत बोलो, इतना समय नहीं है मेरे पास आज। हाँ सर, उस टाइम जैसे केवीएस जो पीजी की डिग्री एमसीए नहीं डाली थी मैंने, तो एमसीए बीसीए से डाल दो, फॉर्म दिखा रहे भर हो दिया तुम? था। दिखानी जरूरी है क्या एमसीए? कंप्यूटर साइंस से सर मास्टर डिग्री चाहिए इन सब्जेक्ट। एमएससी नहीं की हुई क्या? एमएससी नहीं सर, बीसीए प्लस एमसीए थी। बीसीए प्लस एमसीए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं दिखाई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जाना और एनरोल करवा, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर, बाकी वो मैनुअल ठीक है मिस्टेक है, कोई बड़ी बात नहीं। अमरजीत कोई थैंक क्वेश्चन? यू। संचिता, प्रज्ञा, नेहा, नितिन? पर सर आप लेके जरूर जाना क्राफ्टिंग। अपने डॉक्यूमेंट्स। हाँ जी। सर सर आई वांट क्राफ्टिंग टू। अगर ठीक है, आप पहले बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, क्वेश्चन पूछो बस फटाफट। सर सर एज सच मेरी कोई हॉबी नहीं है, बट मुझे मूवीज देखना अच्छा लगता है, क्या मैं इसे मेंशन कर सकती हूँ? हाँ मैडम कर सकते हो, इसको आप मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल मूवीज में बदल देना, ठीक है ना, बस फिर चल जाएगा। नितिन कोई बट क्वेश्चन? सर
सर ईयर गैप के लिए तारे एजुकेशन जमीन पर स्पीड। दंगल कुछ तो देखा ही होगा जिंदगी में। 3 इडियट एक आदि का सर नाम लेना बस। काउंटर क्वेश्चंस इसमें से काउंटर रिलेटेड क्या क्वेश्चन कोई ज्यादा होते नहीं आएंगे हैं? मैडम, आप संभाल लोगे, मुझे पता है, टीचर हो आप, आपसे बढ़ के थोड़ी ना दुनिया है। ओके सर। टीचर के अंदर सब गट्स होते हैं, सब सेट कर दोगे आप। हटा देगा तो वीडियो नहीं दिखेगा। प्लीज ऑल अदर प्लीज बातें मत करो, रिक्वेस्ट है आपसे, आप सिर्फ क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। क्राफ्टिंग अगर हॉबी के रूप में हाँ आर्ट एंड क्राफ्ट डालो, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा है, वो भी अच्छी है, डालो आप इसको हाईलाइट करो, बढ़िया लगेगा, श्योर प्रॉमिस। किस तरह के क्वेश्चन सर हमसे पूछ सकते हैं? क्या हुआ भैया? भैया नहीं नहीं चले तो नेक्स्ट टाइम दे देना। अब है नहीं भैया, आप ट्राई कर लो, ना चले तो आप नेक्स्ट टाइम दे देना, ठीक है? अब है नहीं भैया। चलिए चलिए, कोई और क्वेश्चन आपका? सर हॉबी में सर ट्रैवलिंग तो डाल सकते हैं ना, अगर मैं 6 ट्रैवलिंग मंथ में करीब ये वर्ड यूज करना, एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर, ये अच्छा लगता है। अनिल एक्सप्लोरिंग। जी हाँ, एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर, ये वर्ड ज्यादा अच्छा सूटेबल करता है। ट्रैवलिंग आजकल ओके कॉमन सर, अगर मैं 6 मंथ में अगर एक बार वर्कआउट ट्रैवल। बोलते हैं ना। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? सर अगर अपने इंट्रोडक्शन में CCC सर्टिफिकेट का कोर्स अगर लिख दे सर। कौन से सर्टिफिकेट पूछ रहे हो? CCC सर्टिफिकेट अगर लिख दे सर। CCC? यस सर। एक मिनट, पहले ये अनिल नाम से जो आईडी है इनको निकाल देते हैं बाहर, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं क्लास को। एक मिनट, सेट कर दिया बस, ठीक है। अब बताइए क्या कह रहे हो आप? AAA सर्टिफिकेट तुम दे सकते हो यार, तुम कंप्यूटर एक्सपर्ट हो, तुम्हें क्या दिक्कत है? दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अगर सर CCC सर्टिफिकेट लिख देने हैं सर, अगर CCC सर्टिफिकेट लिखते हैं सर तो वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर? वो तुमसे बाहर नहीं जाएगा, इंजीनियर हो तुम, टेंशन मत लो, तुमसे आगे नहीं है वो टीचर है। क्या हेलो सर, मुझे एक चीज कंफर्म कर दीजिए सर मुझे। गुड इवनिंग सर। हेलो गुड इवनिंग सर। हाँ जी बोलिए मैडम, करण क्वेश्चन पुट अप करिए जल्दी, जिसकी आईडी से है। सर जैसे मेरे पास 12th में हिंदी सब्जेक्ट नहीं है, मेरे पास स्टेनोग्राफी थी, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैडम ये लोग तो ये क्वेश्चन तो ये लोग ज्यादा बता सकते हैं, मगर ये है कि अगर वो आपको क्वेश्चनिंग करे तो आपके पास जस्टिफाइड सा अगर आंसर है कि मेरा इंटरेस्ट बना या कुछ, वो आप बोल सकते हैं। सर ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें तो नहीं होगा कि 10th में हिंदी मैडम मस्त है। आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं मेरे किसी स्टूडेंट से आंसरिंग करवा दूंगा, प्रॉमिस। कविता यादव कोई और क्वेश्चन? प्रियंका, एनके? मैंने हेलो। हाँ जी बोलिए बोलिए प्रियंका। सर हाँ सर, यदि मेरा प्राइवेट टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो क्या उसका प्रमाण पत्र भी लगेगा? अगर प्रमाण पत्र नहीं है तो भी एक्सपीरियंस दिखा देना, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा, ध्यान रखना। जरूर दिखाना, जरूर, तभी तुम्हें सक्सेस मिलेगी। अगर आप ये कहोगे भी ना कि मुझे एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा, मगर एक्सपीरियंस है तो उसको हाईलाइट करना है। आप प्रमाण पत्र बनवा लो उनसे, स्कूल वालों से, कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए बनाना, आपके लिए बना देंगे। आप बोला कि अच्छे से। और यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि आप टीचर क्यों बनना चाहती हैं, तो मैं उससे जुड़ा अपना कोई अनुभव बता सकती हूँ? अनुभव बता सकते हो, आप अपने स्किल बता सकते हो कि आपके अंदर पर्टिकुलर क्या स्किल है, वो टीचर की कुछ क्वालिटीज को हाईलाइट करते हुए अपने साथ इनरोल कर सकते हैं। बहुत तरीके होते हैं प्रियंका, कोई एक रटा रटाया आंसर नहीं बोलना चाहिए। पढ़ा रही थी, मैं समझ गया। थी तो मैं हाँ विद्यालय यू गॉट मोटिवेटेड और व्हाटएवर द थिंग, सबके साथ यही कहानी होती है। हाँ हाँ, आप हाईलाइट कर सकते हो इस तरीके के आंसर। हाँ, इफ यू गॉट इम्प्रेस फ्रॉम एनीबॉडीज एल्स पर्सनालिटी और आपको लगा कि यार ये सोसाइटी का एक नोबल वर्क है, बिल्कुल आप करिए, इट इज वन ऑफ द बेस्ट। सर मैंने केंद्रीय विद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ाया था, तो आप जरूर बताना, बस वो आपसे ज्यादा से ज्यादा ये बोलेगा नहीं सर, कल्चर के बारे में बताइए, तो आप उसको हाईलाइट कर देना, उसको स्टडी कर जाना। नहीं सर, मैंने उसको मतलब उसके बाद मेरा ये परमानेंट वाली वैकेंसी आ गई तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई, उसको क्या हो छोड़ गया दिया मैडम? था। कुछ दिन तो पढ़ाया था। तो सर मैंने 1 मंथ ही पढ़ाया था। तो भी बता देना मैडम, बस उसके कल्चर के बारे में कर लेना, वो आपसे पूछेंगे कि कल्चर के बारे में आप क्या जानते हो, केवीएस कल्चर। उसको आप थोड़ा लंबा नहीं कर सकते क्या, क्योंकि एक्सपीरियंस तो आपको वैसे भी नहीं है। संजीता लेटर तो उन्होंने वैसे भी नहीं दिया होगा तुम्हें, तो उसको तुम्हें ना थोड़ा लेंथी कर सकती हो, 3 महीने तुमने पढ़ाया था या ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा, समझ गई? सर पीआरटी में कितने मार्क्स कर सकते हैं क्या ऐसा? मतलब ऐसे बोल सकते हैं क्या 3 मंथ किया था? हाँ बन तो सकता है, थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर बनने के लिए। देखो जब आप सच बोलते हो ना, फिर आपको कुछ याद ही रखना पड़ता, पर झूठ बोलते हो ना, थोड़ा ज्यादा याद रखना पड़ता, थोड़ा डिप्लोमेसी रखना पड़ता, ठीक है ना? सर पीआरटी में स्कोर कितना है? पीआरटी में मिनिमम? यस सर। मिनिमम? यस सर। मिनिमम में एवरेज जो जनरल है उसके 120 तो रहने चाहिए भाई, इससे नीचे तो थोड़ा सा देखो। बाकी ऐसी कैटेगरी कितने हैं? हाँ जी सर, मेरे 135 हैं। मैडम आप तो शुरू करो बस, फिर किस बात का वेट कर रही है आप? चलिए करना था ना। नहीं बहुत अच्छे नंबर, नोट वेरी। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई।
सर मैथ के लिए डेमो कुछ करा देते, मैथ्स थोड़ा के मैथ लिए में हमको। हाँ, कुछ वीडियो मैडम बहुत आप दे शानदार देते। शानदार वीडियो दी हुई है मैंने दूसरे चैनल पे भी, इंप्रूव गाइड नाम से मेरा चैनल देखना, उसके अंदर मैथ्स डेमो कैसे दें, और मेरे सिलेक्टेड स्टूडेंट है वो सारे एनबीएस केवीएस में, आप चेक करना। और कल आपने नेहा का वीडियो देखा होगा, जो नेहा नाम से लेडी आई थी मेरे पास एनबीएस की, उनका अगर आपको वो वीडियो देखना, आप लिखना यूट्यूब पे जाकर डेमो कैसे दें, ऐसा लिखना, इंग्लिश में लिखना है ऐसे, डेमो कैसे दें, तो आपको उनका वीडियो मिलेगा। एनबीएस में सिलेक्टेड है वो, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही है, आपको पता है, मेरी 5-7 साल पुरानी स्टूडेंट है हेलो मेरी। सर। सर हेलो सर सर। ये हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछ लो, डायरेक्ट क्वेश्चन। सर फिजिकल एजुकेशन स्पीच के आपके पास वीडियो आपने डाली हुई है उसमें? वो होता है यार, फिजिकल एजुकेशन इंटरव्यू लेकर आगे पीडी क्लासेस देखूंगा, और जितने भी लोग दिखे ना वो सारे सिलेक्टेड है, चेक कर लेना, चाहे अमित हो, चाहे एमपी का बच्चा हो, चाहे एक नीतू नाम से बहुत लोग सिलेक्टेड है अपने ऑलरेडी। सर कोई और कॉमर्स क्वेश्चन के है? डेमो की कोई- प्रिपरेशन कैसे करें? क्या सुष्मिता? सर मेरे पीजीटी ज्योग्राफी में 135 प्लस आ रहे हैं, तो क्या मैडम आप मुझे शुरू पीडी करो, क्लास आपको वेट कैंपस किस बात, आना चाहिए? वो आप कहीं भी ज्वाइन करो, मगर आपको बता रहा हूँ आपको करना चाहिए कहीं भी। नहीं सर, मुझे आप ही के पास करना है ना, मैं उसी लिए अनुमति श्योर मांग श्योर रही हूँ श्योर मैडम, आपसे। श्योर श्योर श्योर, ज्यादा करूंगा एडवर्टाइजमेंट लगेगा ना, तो आप कहीं भी करो, मगर करना नो मैडम, सर। शुरू करो आप तैयारी, अच्छी बात है। सर मुझे ना थोड़ा इंग्लिश कम्युनिकेशन में इंग्लिश प्रॉब्लम इंग्लिश सब होती बढ़िया है। कर देंगे मैडम, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग, आपके घर वाले कहते हैं ये कहाँ से आई इतनी इंग्लिश बोल रही है, क्या बात है। रेहन, आप इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क एनी क्वेश्चन। सर कॉमर्स के डेमो की प्रिपरेशन कैसे करनी है? कॉमर्स डेमो, मैडम कॉमर्स डेमो में तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स होते हैं, मैंने भेजे हैं, कई बार डाले भी है यूट्यूब पर, आप चेक करना, मेरे स्टूडेंट्स बनाते रहते हैं टाइम टू टाइम, आप कहोगे तो मैं कॉमर्स वाले कैंडिडेट से मिलवा दूंगा। ओके सर। और कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है सर। कॉमर्स डेमो में देखो कुछ टॉपिक आप लेकर जाओगे, कुछ वो अपनी मर्जी से भी आपको दे सकते हैं, अगले क्या ही दे आपको कि भाई ये टॉपिक आपको करना है। कविता कोई क्वेश्चन आपका? कविता यादव और रेहान आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन? चांसेस होते हैं कि डेमो हम अपनी मर्जी से दे, या फिर वो लोग ही सजेस्ट करते हैं। किस्मत, लक शर्मा जी, ब्राह्मण देवी, अगर किस्मत अच्छी होगी तो देख लेना, वरना फिर तैयार रहना। रेहान कोई क्वेश्चन? यस सर। सर डेमो के लिए हम टीचिंग एड्स यूज कर सकते हैं सर? डेमो के लिए आप जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल होता है वो? यस सर। एसएसटी। हाँ समझ गया मैं, आपको कुछ भी अलाउड नहीं है ले जाना वहां पर, आपसे वो सब कुछ बाहर ही रखवा लेंगे, फाइल भी नहीं ले आने देंगे आपसे आपके अंदर। ओके सर। सर टीजीटी एसएसटी के लिए डेमो के लिए क्या करना पड़ेगा? एसएसटी डेमो दिए तो है यार, इतनी बार एक एग्रीकल्चर डाला था मैंने, काफी लोग आए थे मेरे पास ये प्लेसेस से एसएसटी के लिए। हम आया था तोलाराम, एनबीएस के अंदर जॉब कर रही है ऑलरेडी, उन्होंने लेक्चर भी दिया था मेरे उसमें सर चेक करना, वो सिलेक्टेड है एनबीएस के अंदर। सर नितिन जी, कौशिक जी, बहुत वॉइस आ रही है। सर केवीएस के लिए अपनी योग्यता क्या बताएं? मैडम केवीएस के लिए तो ऑलरेडी आप अपने एक्सपीरियंस शेयर अप कर सकते हैं, और सबसे बड़ी योग्यता पता क्या होती है? हर जगह एडजस्ट होने वाला व्यक्ति होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है, मतलब आपका जो नेचर है ना वर्सेटाइल होना चाहिए। हाँ हाँ, तो क्या हो गया हाउस वाइफ है, आप बोलना कि आई गॉट मोटिवेटेड फ्रॉम माय इन-लॉज ओनली, क्योंकि आपके हस्बैंड आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, इन-लॉज कोऑपरेट कर रहे हो मेरे साथ रहने को, और बाकी मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं कहीं भी एडजस्ट कर सकती हूँ अपने आप, ठीक है। सर अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है और एज अ फ्रेशर, तो ये क्या निगेटिव होगा हमारा? नहीं होता मैडम, नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एक बात कहूँ मैं आपको, फ्रेशर है ना अगर, तो वो व्यक्ति केवीएस के अंदर ज्यादा सर्वाइव करेगा, जो एक्सपीरियंस है ना उसने 4 और जगह देखी होती है, तो केवीएस वालों को भी बात पता होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है तो आपकी सिलेक्शन है, आपका पक्का है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी पर्सनैलिटी केवीएस से मैच करनी चाहिए, उनको लगना चाहिए। आपने देखा होगा जब आप केवीएस में जाते हो ना, तो आप लोगों से एक फॉर्म भरवाते हैं, सुटेबिलिटी नाम से एक फॉर्म भरवाते हैं कि आप अपने आप को सुटेबल कितना मानते हो। वहां ये वर्ड देना जो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मैं अपने आप को बहुत इजीली एडजस्ट कर लेता हूँ, तो क्यों, इसका कारण है वो यही देखते हैं और यही बात आपसे सुनना पसंद करते हैं। तो अगर उनको लगेगा पर्सनालिटी वाइज की कैंडिडेट सही है और केवीएस के लायक है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी तो होते हैं ना जो ओवर इंटेलिजेंट होते हैं, केवीएस में भी हो जाएगा उस व्यक्ति का, तो स्टेट में भी हो जाएगा। तो बताओ आपका स्टेट में हो जाए केवीएस में, आप कौन सा ज्वाइन करोगे? आप स्टेट ज्वाइन करो। तो वो उनको भी ये बात पता है, वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, चिंता मत करो। तो ओके सर। और मैं अभी सर अगर ये आप लोगों के लिए लेकर आया था अनिल पुनिया, तो इस समय अंडमान निकोबार के अंदर है और जो जॉब कर रही है केवीएस के अंदर, उन्होंने भी लेक्चर दिया था, ध्यान है आप लोगों को? वही मेरा वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है, उनकी वाइफ ने भी कोर्स किया था हमसे रिसेंटली, एनबीएस का टीजीटी इंग्लिश था उनका। और किसी का कोई क्वेश्चन बच्चों? कोई क्वेश्चन आपका? नितिन माथुर कोई क्वेश्चन है क्या?
प्रज्ञा, डीके, सीके यादव, वंदना, कौशिक, करण। बच्चे शाही नेचर के हैं यार, तुम लोग कैसे सर survive अगर वो ये कहते हैं इसमें फिजिकल एजुकेशन में अबाउट सब्जेक्ट के अलावा स्टेट के बारे में भी पूछेंगे? तो क्या बड़ी बात है यार तुम्हारे लिए यार, 4 लाइन स्टेट के बारे में कर लेना बस। ऐसे नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे स्टूडेंट के अंदर वो चीज है उसके बारे में बताओ, ज्यादा से ज्यादा यूं कह देंगे कि भाई अपनी सिटी के बारे में बता दो, अपनी स्टेट के बारे में बता देना यार, क्या बड़ी बात है आपके लिए, थोड़ा बहुत कर जाना। प्रज्ञा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज सामने आकर बात करो, सर वो ऐसे मत हमारे करो। सर हाँ जी संचिता। सर इसका आंसर कैसे दें कि अगर मतलब वो पूछते हैं कि आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए, इतना या अच्छा फिर क्वेश्चन हमारे है, क्या बात इंस्टीट्यूशन में ही क्यों हाँ। आना चाहते कहते ना हैं? सर, यद्यपि मैं अपने आप को सबसे कंपेयर तो नहीं कर सकती, although at present I can't compare myself from others who are studying in a queue like me, yet I can assure about myself that I'm competitive, loves challenges, and sir, I'm having a cellular experience of working with the schooling, and my fruitful, my definitely my nature regarding that I'm versatile and I'm very competitive in nature, and since it's a noble job, इस तरह की आप 2-4 लाइनें बोलोगे इतने में वो इम्प्रेस हो जाएगा आपसे, चिंता मत करो। और कोई पॉइंट आपको लगता है भाई, जिसको भी क्वेश्चन पूछे ना सामने आकर पूछो, वरना मत पूछो, कंफ्यूज सर व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इन केवीएस, इसका क्या आंसर है सर? करण जी पहले आप सामने आइए, आप इतने शर्मीले हो कि आप क्या इंटरव्यू दोगे, क्या करते हो आप? सामने आने वाले बच्चे से ही बात करूंगा मैं, वरना आप घर बैठो अपने। और रेहन, बहुत नॉइज आ रहा है, वॉइस मत करो प्लीज यार। कविता जी साथ साथ में बच्चे के साथ खेल रही हो ना, साथ साथ में क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, गुड़िया को भी हेलो बोलते हैं। कौशिक कोई क्वेश्चन बेटा? नितिन कोई क्वेश्चन आपका? सर मेरी ये पहली क्लास है, मेरे को ये ऑफलाइन बैच के बारे में पूछना था, मेरे को आइडिया यार हम नहीं यही है। एडवर्टाइजमेंट करने लगूंगा क्या चाहते हो यार तुम लोग यार? ऐसे आपने सर क्या बता यार, दीजिए। यार मैं तुम्हारे लिए हेल्प करने आया हूँ यार। गुड तुम्हें ऐसे इवनिंग मेरे सर। नसीब में कोई मिलेगा भी नहीं जो इस तरीके से हेल्प करता हूँ, और तुम्हें सब कुछ देता हूँ दुनिया में। सॉरी सर। तो तुम मुझे इस समय हेल्प लो, मेरे से कोई क्वेश्चन है, कोई हेल्प कर ले लो यार। वैसे ही बहुत बच्चे ऐसे अपने नहीं ज्वाइन कर सकते, तो क्या हो गया? कोई और बच्चों कोई क्वेश्चन आपको लगता हो इंटरव्यू से रिलेटेड, कोई हेल्प चाहिए आपको, कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर? कविता यादव कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, बच्चे से तो बाद में भी खेल सकती हो, जल्दी। प्रज्ञा जी कोई क्वेश्चन आपका? सर अगर डेमो में उन्होंने कहा कि आप मेरे मन सर मुझे अब आपकी क्लासेस ज्वाइन करनी है बस। अरे कविता जी यहाँ एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा फिर समझो, बाकी लोग देखेंगे कहेंगे मनोज शर्मा आते हैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करने। एनके जी कुछ क्वेश्चन पुट अप कर रही थी आप डेमो में, क्या? सर अगर डेमो में वो हमसे कहते हैं कि आप ये लेसन पढ़ाइए, अगर वो मुझे नहीं आता तो उस सिचुएशन में क्या करना ना चाहिए? जी ना, ये तो बहुत गलत बात है। आपका कॉमर्स है क्या सब्जेक्ट? कॉमर्स है? नो पीआरटी है। पैसे मैडम क्या बात करती हो? ईवीएस मतलब इंग्लिश, सुनो सुनो सुनो, अभी मेरे पास पीआरटी के बच्चे ही आ रहे हैं, जितनी भी गर्ल्स आ रही है ना, लेडीज आ रही है, जेंट्स आ रही है, सुनो। ईवीएस आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। क्या डेमो मैडम, क्या करते हो आप? आपको हिंदी में क्या पूछ लेगा वो पीआरटी लेवल पे? कोई पीजीटी लेवल का व्यक्ति ऐसी बात करे ना कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मेरे को ये टॉपिक दिया, मेरे को नहीं आता, क्यों रोहित, क्यों विष्णु, फिर तो कोई बात है। अब पीआरटी में भी अगर तुम ऐसे बच्चों की तरह डरोगी तो तुम क्या करोगी? क्या करती है इनके? तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होना चाहिए, मेरी बात सुनो, पीआरटी में सिलेक्शन करवाना है ना, बस बढ़िया यार, कैसे जो इंटरव्यू देने जाए ना वो तो बोलना, कहना सर, वो बोले ना डेमो करके लाए हो क्या, कहते ना सर करके तो लाई हूँ मैं डेमो, मगर अगर आप भी मुझे कोई टॉपिक देना चाहते तो आई एम रेडी सर, नो प्रॉब्लम, तो सिलेक्शन होता है। मतलब आपको ये दिखाना है कि आई एम कैपेबल इनफ सर। क्या बात करते हो, नहीं आता, पहले ही सोच लो, 4 बार और बोल लो। ये ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत करता है हमें, इनको मत किया करो ऐसे। ऐसे बोला करो मेरे को सब आएगा वहाँ बहुत अच्छा सर होगा। पीआरटी में भी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से, पीआरटी में मैडम ज्यादा से ज्यादा वो आपको बोल देगा सर पीआरटी से भी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से क्वेश्चन। हाँ ये बात क्वेश्चनेबल है। अच्छा क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। अगर आप टीसीटी जाओ, चाहे आप पीजीटी जाओ, चाहे आप पीआरटी जाओ, अगर आपने कह दिया कि मैंने अपने ग्रेजुएशन में ये किया वो तो आप कहोगे, तो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। आप ये मत सोचना पीआरटी डेमो आपका पीआरटी लेवल का होगा। जब आप टीसीटी के लिए जाते हो, ध्यान से सुनो, तो डेमो आपका टीसीटी लेवल का होगा, मगर इंटरव्यू आपका एजुकेशन के हिसाब से होगा, ये ध्यान रखो। और कोई क्वेश्चन बच्चों आपको लगता हो? सर डेमो के लिए जी तो डिफिकल्ट क्या बोल रहे हैं जी, और कौन बोल रहे हैं तो बताओ, सामने आते नहीं है। रेहन बोल रही हो क्या? रेहन क्या कह रही हो?
सर डेमो के लिए इजी टॉपिक रखें या डिफिकल्ट सर? मैडम डेमो के लिए मैं आपका सब्जेक्ट बताओ, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड कर देता हूँ। सर संस्कृत, एसएसटी सर। एसएसटी, यस सर। मैडम एक आधा तो रिवोल्यूशन ले लेना, एक आधा पार्लियामेंट का टॉपिक ले लेना, प्रेसिडेंट वगैरह इस तरीके के टॉपिक ले लेना। यानी कि आपके 2-4 टॉपिक तो इतने बढ़िया होने चाहिए और इंग्लिश में होने चाहिए। एक आधा एग्रीकल्चर टॉपिक ले लेना और कुछ टॉपिक आप हिंदी इंग्लिश मिक्स ले लेना। एक टॉपिक आपके पास इंग्लिश का अच्छा होना भी चाहिए। कल को रेहन को क्या ही देगी, रेहन आपको इंग्लिश नहीं आती, थोड़ा इंग्लिश में डेमो देके दिखाइए, तो रेहन को प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। हाँ थोड़ा बहुत, मैं ऐसे नहीं कहूंगा, आपको ऐसे डरा नहीं रहा मैं कि आपको 100% इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में, मगर आपको थोड़ी आनी चाहिए, थोड़ा आप वर्क करो। इवन आपको पता है मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत हर समय कहता रहता हूँ, आप अगर मेरे किसी स्टूडेंट को जानते हो ना, आप पूछना क्लास में मेरे डेकोरम बना, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ यू टॉक इन इंग्लिश, बिकॉज देयर कुछ वर्ड्स भी अगर आपके इंग्लिश के निकल गए ना तो इंटरव्यूअर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मगर अगर आप बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात, तो उसको लगेगा कि इसको इंग्लिश नहीं आती, फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं, फिर लास्ट तक वो आपको इसी पे रखेगा। मैडम डेमो दीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए, ये कीजिए, मैडम इंग्लिश में दीजिए, वो आपको इसी पे तंग करता रहेगा, वरना वो आपको कुछ नहीं कहेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। और नितिन माथुर कोई क्वेश्चन आपका? क्या कौशिक जी सामने आकर पूछो। बट सर हम लोग इतने कॉन्फिडेंस से इंग्लिश जी में आप बात नहीं सामने कर आइए, सकते। कॉन्फिडेंस तो मुझे दिख रहा है आपके अंदर कितना है। सामने आकर बात नहीं करने वाले व्यक्ति क्या बात करेंगे यार? तुम क्या इंट्रूज होगे, वहां क्या रहोगे, नई जगह कैसे जाओगे? हर तीसरे महीने तुम्हें इधर उधर लोगों से मिलना होगा, हर 2-3 साल में तुम्हारा ट्रांसफर। हाँ ये हुई ना बात। तो अब पर क्या क्वेश्चन पूछो। सर ये पूछना था, जैसे हम इतने कॉन्फिडेंस हम लोग बात नहीं कर सकते इंग्लिश में, क्यों नहीं कर हिंदी में सकते? कर यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, यू शुड टॉक इन इंग्लिश। आप डेवलप हो ना, आपके पास समय है, Yeah. ये आप घर पे डेवलप हो, अपने Yeah. दोस्तों के साथ डेवलप हो, करो ना मेहनत, किसने मना किया आपको? और एक बात कहूँ ना, ये इंस्टीट्यूट हो, चाहे हमारा हो चाहे किसी का भी हो, इंस्टीट्यूट है, आपको अपनी मेहनत के लिए आप खुद जिम्मेदार होगे, ये बात याद रखना। टीचर है ना, आपको एनर्जी दे सकता है, वो है ना घोड़ा होता है ना, घोड़ा हॉर्स, उसको आप पानी तक ले जा सकते हो, उसको पिला नहीं सकते जबरदस्ती, वेल तक ले जा सकते हो, तो वही टीचर है। जी सर। जो करना है आपको करना है, अपनी जिंदगी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की किसी की नहीं है। और सबसे अच्छा प्रोफेशन टीचिंग, इसलिए कोई स्टूडेंट रहा है तो टीचर ब्लेम ही नहीं होता। डॉक्टर का कोई पेशेंट मर जाता है, बेचारे के पीछे पड़ जाते हैं लोग, मगर टीचरों को कुछ कहता ही नहीं कि यार आपका वो स्टूडेंट तो रह गया। सोचो, तो टीचरों को कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर आपकी लाइफ है ना आपके हाथ में। इसलिए कह रहा हूँ एक एक पल, एक एक मिनट यू शुड वर्क अपॉन योर इंटरव्यू, क्योंकि बहुत लोग, और मैं तो कई बार बोलता हूँ मेरे एग्जांपल्स के अंदर, 2019 के बच्चे दिखा दूं मैं आप लोगों को, जो ओवर कॉन्फिडेंस में इंटरव्यू में गए थे और आज 3 साल डिप्रेशन में आ गए। कई तो 2023 के अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं वो लोग। सोचो अब पता नहीं कब आता है केवीएस। तो एक एक मिनट को आप कीमत समझो, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप करो, वो बेस्ट तरीका होता है। तो सामने वाला मेरा क्वेश्चन एक था सर। क्या विष्णु जी? सर मेरा क्वेश्चन था कि सारे क्लासेस में, जैसे पीआरटी के लिए सारे क्लासेस में बहुत सारी पोएम्स है, बहुत सारी कविताएं हैं सर। वो तो आपको सर अगर मान लीजिए सर मिलेगा। मैं अगर अपना कोई बेस से, हाँ हाँ आप अपने कोई बेस्ट रखिए, मगर थोड़े ज्यादा रखना। ऐसे नहीं हो आपके पास हिंदी की एक पोएम हो, अगर सर कोई पर्टिकुलर कविता दे देता है सर, जो कि मैंने प्रिपेयर नहीं किया, चाहे मैंने बस एक बार पढ़ा हुआ है सर, वो तो आपको क्या मैं कविता बुक नहीं का देगा ना, इस्तेमाल सुनो तो कर सही। उसके वो आपको कविता नहीं देगा, वो आपको क्या कहेगा, या तो कविता देगा तो आपको बुक दे देगा, यार ये बुक देखो, इसको आप पढ़ा के दिखाओ ज्यादा से ज्यादा। मगर वो आपको क्या कहता है ये सुनिए, वो आपको पर्टिकुलर इस तरीके से बोलता है कि यार आप ऐसा कीजिए, आपको पीआरटी में एक डेमो देना है, और आपको ना आपकी जो क्लास है ना पीआरटी में, वो आपको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आपको, मतलब आपको ऐसे बता देगा, हिंट दे देगा, फिर आप करिए अपना परफॉर्म। वो आपको ऐसे नहीं कहेगा कि एक कविता है, अगर देगा ना कविता तो आपको वो कॉमन कविता देगा जो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए, जो एक आम कविता बन चुकी है ना, वो कविता देगा आपको, क्योंकि उसको भी तो पता है ना यार कि अलग जगह से आया है, मेरे यहाँ पर अलग पैटर्न चलता है, हर आपको पता है हर 70 किलोमीटर तो हमारी आवाज बदल जाती है, टोन, ये लैंग्वेज चेंज हो रही है। तो ऑब्वियस है कि हमारे जो सब्जेक्ट्स है, जो टॉपिक्स है, कविताएं हैं, बढ़ती जा रही है, इतनी एंडलेस है। तो आप अपने आप को एक अकॉर्डिंगली तैयार करो, मगर अपनी कम्युनिकेशन पे वर्क करो, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन को बहुत देखा जाता है। जब आप जाते हो आपकी बॉडी लैंग्वेज पे वर्क होता है। आप सोचते हो शब्दों पे नंबर मिलते हैं, शब्दों पे नहीं, वर्ड्स पे नहीं मिलते, नंबर मिलते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज पे, आपकी टोन पे। आपकी टोन इफेक्टिव होनी चाहिए, आपके बोलने का अंदाज अच्छा होना चाहिए, बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मेरी ब्लेसिंग्स ले लो। और मैं चाहूंगा कि